We were desperate and set out to find someone to take her place. Finally, we found Aziza, a mixed-race young lady whose father is Flemish and mother Congolese. I asked her about her story. Once she got started, it was as if she knew all my questions in advance. Aziza is someone whom when she speaks, you wish she would just go on forever. I started looking for God, but at the age of 17, unfortunately, I lost my mother. I was obliged as a Catholic. 17 साल की उम्र में मेरी वालदा फौत हुई। अपने वालिद के साथ मैं कैथोलिक चर्च जाया करती थी। शुरू ही में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था जब चर्च में मुझे ट्रिनिटी, खुदा, होली स्पिरिट और उसके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता था। बस मैंने उस वक़्त से किताबें पढ़ना शुरू की और तमाम वो किताबें पढ़ लीं जो कि मेरे हाथ लगी। हाँ, उसमें कुरान भी शामिल है, लेकिन कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसमें काफ़ी गहराई थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। अलबत्ता चंद अल्फाज काफ़ी पुरअसर थे और उसका असर मुझ पर होता था जब भी मैं उसको पढ़ती थी। अलबत्ता एक बात का एहसास मुझे हुआ कि मुझे अपने लिए कोई राह खुद ढूंढनी चाहिए। 17 साल की उम्र में हमने अपना घर छोड़ा और ब्रसेल्स में आ गए। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलती रही जिनमें मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, हिंदू कम्युनिटी के लोग शामिल थे। गरज हर किस्म के लोग शामिल थे। इसके अलावा मैंने काफ़ी नए दोस्त भी उन लोगों में बना दिए जिसमें वेस्ट इंडीज़ के मुस्लिम, हिंदू, मराकन मुस्लिम और चाइनीज़ मुस्लिम शामिल थे। इस दौरान अल्लाह ने मुझे दूसरी मरतबा कुरान की तरफ मुतवज्जो किया और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया जिसकी वजह से मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया और मुझे रास्ता नज़र आने लगा। मैं दिल में सवाल करती थी क्यों मेरी माँ 17 साल की उम्र में मुझे छोड़कर चली गई है और फौत हो गई है, लेकिन अलबत्ता एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और वो ये कि जब मैं अकेली होती थी या अकेलापन महसूस करती तो उस वक़्त भी उसकी मौजूदगी का एहसास होता। लेकिन जब मैं ब्रसेल्स में थी तो मुझे मराकश की रहने वाली फ़ातिमा से माँ का सुकून मिला और उसने ही मुझे इस्लाम से मुतारफ़ कराया और इस्लाम का असल रुख बताया। वो अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार मादी तौर पर और दुनियावी तौर के साथ साथ मेरी रूहानी परवरिश भी की। हकीकतन मैं एक खुशकिस्मत लड़की थी। अरबी सीखने के साथ साथ मैंने कुरान भी पढ़ना और समझना शुरू किया और ये क्लासें मैं मस्जिद में लेती थी। मस्जिद में ट्यूनिस से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर महमूद ने मेरी काफ़ी मदद की और मुझे इस्लाम कुरान के बारे में पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ किताबें और रास्ते दिखाए और उसने मुझे लाइब्रेरी में भी भेजने की कोशिश की कि वहाँ से जाकर मैं अपने इल्म की तशनगी कर सकूँ। उसने ये कोशिश नहीं की कि मुझे इस्लाम के रूल्स पढ़ाए, बल्कि उसने मशवरा दिया कि ख़ुद जाकर अपना रिसर्च करो और इस्लाम के बारे में मालूमात इकट्ठी करो। उस वक़्त मैं अपने वालिद के साथ रहती थी जो कि कैथोलिक था और हम दोनों चर्च जाया करते थे। मैं सोचती थी कि ऐसा कौन होगा जिसको मैं फॉलो कर सकूं। हालांकि मैं अरबी पढ़ती थी लेकिन फिर भी मैं इमाम मुस्तफ़ा एस्तेस के पास गई। हालांकि मैं मुसलमान नहीं हुई थी फिर भी सोचती थी कि आखिर मुसलमान होने से क्या मतलब। बस उस वक़्त उसने मुझे उन बातों का जवाब दिया। आखिरकार उसने एक वक्त में पूछ ही लिया कि आया तुम एक अल्लाह पर यकीन रखती हो? मैंने कहा हाँ बेशक, क्यों नहीं, मैं उसको हर वक्त महसूस करती हूँ, वो इधर किधर हर वक्त मेरे साथ होता है। फिर उसने पूछा क्या आपने कभी कुरान पढ़ा? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैंने पढ़ा है और उसको समझना भी मुश्किल है। वो एक पुरअसरार किताब है। अलबत्ता इस कुरान के चंद अल्फाज रहमान गफूरुर रहीम, मुझे इन बातों में रोशनी नज़र आती है और बस इस्लाम को मैंने कबूल किया और अपने तरीके से कबूल किया। अजीज़ा की कहानी और कुरान का असर अपनी जगह पर।
لیکن جب یہ بات اس کے گھر تک پہنچی تو حالت تبدیل ہو گئی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ تمام باتیں مذاق مذاق میں بیان کرے، لیکن اس کی باتیں اس کی ایکشن سے مختلف تھیں اور لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ عزیزہ نے کہا کہ میرے افریقن دوست تو بالکل الٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم نے اپنا راستہ بدل دیا ہے اور تم نے دوسری طرف کے لیے کشتی لے لی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ کون سا راستہ ہے؟ میں نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی ہلا گلا نہیں کیا۔ البتہ میرا والد بہت غصے ہوا جب میں نے اس کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میں نے چرچ جانا بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے مذہب تبدیل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد تم میری بیٹی نہیں رہی۔ میں نے کہا اوکے، اب میں آپ کی بیٹی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اور اس طرح اس کو منانے کے لیے مجھے 7 سال لگے اور اس کو اس بات پر کنونس کرتی رہی کہ میں آپ کی وہی بیٹی عزیزہ ہوں جس کو اس نے پیدا کیا۔